अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमराही की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। चले शुरू करते हैं। कहानी एक खौफनाक मंजर से शुरू होती है, जहां मरीम के रेस्टोरेंट को कुछ गुंडे आकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। वो हैरान और परेशान खड़ी होती है, समझ नहीं आता कि ये सब किसने और क्यों किया। इसी दौरान इसे एक धमकी अमेज पैगाम मिलता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर इसने अपनी ज़मीन नहीं दी तो इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद इसे एक कॉल भी आती है, जहां इसे कहा जाता है वो एक खाली चेक में जितनी रकम चाहे लिख कर ले ले, लेकिन अपनी ज़मीन GYT ग्रुप को दे दे, वरना नतायज बहुत ख़तरनाक होंगे। मरीम गुस्से और खौफ के दरमियान उलझ जाती है। वो फैसला नहीं कर पाती कि क्या करे, मगर एक बात वाज़ेह होती है कि वो अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ एक लड़का अपनी माँ की बीमारी से परेशान होता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और इसके दिल का ट्रांसप्लांट ही वादाल है, मगर कोई मुनासिब डोनर नहीं मिल रहा। वो बेबसी महसूस करता है, मगर इसकी दोस्त इसे तसल्ली देती है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसी दौरान एक ताकतवर बिजनेसमैन गाजी यूसुफ अपने बंदों को हुक्म देता है कि वो हर हाल में आज ही मरियम की ज़मीन हासिल करें। इसके लिए ताकत, धमकी या किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने से भी वो ना हिचकिचाएं। इसका बेटा सिहान इसके बरक्स सोचता है। वो मोहब्बत और इंसानियत को ताकत समझता है, जबकि इसका बाप सिर्फ ताकत और कंट्रोल पर यकीन रखता है। गाजी के आदमी दोबारा मरियम के रेस्टोरेंट पर आते हैं और इसे मजबूर करते हैं कि वो कागजात पर दस्तखत कर दे, मगर मरियम साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये इसकी मलकियत है और वो इसे किसी कीमत पर नहीं देगी। इस पर वो लोग मजीद तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। मामला बिगड़ता देखकर सिहान खुद वहाँ पहुँच जाता है और अपने आदमियों को रोक देता है। जब मरियम को पता चलता है कि सिहान इसी गाजी यूसुफ का बेटा है जिसने ये सब करवाया, तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है और इससे कहती है कि वो फौरन यहाँ से चला जाए। सिहान इसे यकीन दिलाता है कि इसे इस सब का कोई इल्म नहीं था और वो सब कुछ ठीक करेगा। सिहान अपने बाप से बात करता है और साफ कहता है कि ये जगह अब किसी की है और वो इसे किसी को नहीं लेने देगा। इसके बाप को इस बात पर शदीद गुस्सा आता है, मगर वो वक्ती तौर पर खामोश हो जाता है। सिहान अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो रेस्टोरेंट को दोबारा पहले जैसा बनाया जाए। वो मरियम से माफ़ी मांगता है और इसके नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। इसी दौरान एक और कहानी सामने आती है, जहां एक लड़की अपनी मां चंदा को अस्पताल लेकर आती है, क्योंकि वो गिरकर जख्मी हो गई होती है। अस्पताल में सुस्त रवि और डॉक्टरों की लापरवाही देखकर वो लड़का शदीद गुस्से में आ जाता है और बंदूक निकालकर सबको मजबूर करता है कि वो फौरन इलाज करे। इसका रवैया जाहिर करता है कि वो ताकत के जरिए हर मसले का हल करने का आदी है। दूसरी तरफ मरियम अपनी बेटी अलिफ की सालगिरह के लिए परेशान होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट तबाह होने की वजह से वो केक भी नहीं बना पाती। सिहान इसकी मदद करता है और खुद केक बनाकर देता है ताकि अलिफ की खुशी बरकरार रहे। ये लम्हा कहानी में एक नरम और जज्बाती पहलू दिखाता है। आखिर में अलिफ घर आती है और अपनी माँ के साथ सालगिरह मनाती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत भरा मंजर होता है, मगर साथ ही एक और बेटी इल्हाम का जिक्र आता है जो अपनी माँ से नाराज है और इससे दूर है। माँ कहती है कि एक माँ अपने बच्चे में फर्क नहीं कर सकती, मगर हालात ने इन्हें जुदा कर दिया। कहानी एक जज्बाती नोट पर खत्म होती है, जहाँ एक तरफ ताकत, लालच और कंट्रोल की दुनिया है और दूसरी तरफ मोहब्बत, रिश्ते और कुर्बानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिहान अपने बाप के खिलाफ जाकर मरियम की मदद कर पाएगा या ताकत की जंग सब कुछ तबाह कर देगी।